तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है तारीख 18 फरवरी 2026। तो देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज का एडिटोरियल क्या है? तो आज का एडिटोरियल है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर फ्रॉम द रूल्स टू माइट। तो यहाँ पे क्या है, नियम से लेकर शक्तियों तक नई विश्व अव्यवस्था की बात किया गया है। तो राइटर कौन है? तो शशि थरूर जी है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एडिटोरियल। इंट्रोडक्शन देखते हैं एडिटोरियल का। तो क्या है, द एडिटोरियल डिस्कस द इरोजन ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 1945 एंड द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स ओवर इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे क्या है, यह संपादकीय जो है एडिटोरियल 1945 के बाद स्थापित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था के क्षरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर शक्ति राजनीति के बढ़ते प्रभाव की चर्चा करता है। तो इसको हम लोग यूपीएससी से लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 आईआर से, जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री से, उसके बाद ऐसे प्रीलिम्स यूनाइटेड मल्टी लेटरलिज्म से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा देखते हैं। तो पोस्ट वर्ल्ड वार ऑर्डर क्या है? तो आफ्टर वर्ल्ड वार टू a rule-based system was created under the leadership of the United Nations in 1945 to prevent future wars। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में नियम आधारित व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है यूनाइटेड नेशन का? तो सोवरेन इक्वलिटी, नॉन एग्रेशन, कोलेक्टिव सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। यहाँ पे संप्रभुता, समानता, आक्रामकता, निषेध, सामूहिक सुरक्षा, बहुपक्ष, इन सारी चीज़ों क्या है, कोर प्रिंसिपल है किसका? यूनाइटेड नेशन का। इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? तो अ सिस्टम वेयर इंटरनेशनल लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स गाइड स्टेट बिहेवियर रेदर देन रॉ पावर। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्यों का व्यवहार शक्ति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थानों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये सिस्टम जो है, तो ये सिस्टम क्या ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्यों का व्यवहार शक्ति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थाओं और मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कुछ इंस्टीट्यूशन दिया गया है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएनईएससीओ हो गया। ठीक है, तो ये सारे संस्था एग्जाम्पल में बताया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रजेंट क्राइसिस क्या है, शिफ्ट फ्रॉम रूल्स टू माइट। तो यहाँ पे अभी वर्तमान का मुद्दा क्या है, राइज ऑफ यूनिलेटरलिज्म, उसके बाद वेकनिंग ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे ही प्रोवाइड कराया गया हिंदी में भी कि एक पक्षवाद का उदय, बहुपक्षीय संस्थाओं की कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का चयनात्मक आयोग, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस सॉवरेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, तो यह एक चुनौती को क्रिएट करता है। चुनौती किस तरह का चुनौती को? सॉवरेनिटी के, ठीक है, अगेंस्ट। तो यहाँ पे संप्रभुता का क्या है, वायोलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, तो मेजर पावर्स आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम ग्लोबल कमिटमेंट्स, वीकनिंग ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में है जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, विथड्रॉ ट्रेंड्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम ग्लोबल एग्रीमेंट। जैसे महाशक्ति वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं से पीछे हट रही है, जैसे विश्व शासन कमजोर हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अलायंस है। ठीक है, तो जिससे क्या संगठन है, जिससे क्या करते हैं शक्तिशाली सब कंट्री क्या हो रहा है, वो उनसे गिव अप कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यूएस हो गया विड्रॉ कर रहा है। तो ये सारे अगर मेन कंट्री ही शक्तिशाली कंट्री छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ क्रिएट करा जिससे विश्व शासन कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे देखते हैं इमर्जिंग ग्लोबल डिसऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, राइज ऑफ चाइना
एज इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसर, स्ट्रेटजिक कंपटीशन रिप्लेसिंग कॉपरेशन। तो यहाँ पे वैश्विक शासन का विखंडन, चीन का संस्थागत प्रभाव बढ़ना, सहयोग की जगह राजनीति प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पे यूपीएससी एंगल से देखते हैं तो चेंजिंग पोलरिटी, अनपोलर, मल्टीपोलर क्या है समझते हैं। तो व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया, तो इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम स्टेबल रूल बेस्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या, भारत स्थिर नियम आधारित व्यवस्था से लाभान्वित होता है। सपोर्ट्स मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद का समर्थन करता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजिक एटोनॉमी डॉक्ट्रिन, रणनीतिक स्वायत्तता की नीति, ठीक है। रोल इन ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ में नेतृत्व भूमिका भारत क्या करता, निभाता। भारत आवाज उठाता है, ठीक है, ग्लोबल साउथ कंट्री के खिलाफ, अगेंस्ट में, फेवर में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया प्लेज रोल। तो यहाँ पे क्या है, इन सारे इंस्टीट्यूशनों में इंडिया प्ले रोल करता है, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारे में भारत का क्या है, भूमिका है, रोल है। अब यहाँ पे कंसेप्ट फॉर प्रीलिम्स के लिए है, तो याद रखिएगा, सोवरेनिटी हो गया, कोलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद मल्टीलेटरिज्म हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, या उसके बाद क्या हो गया, पावर पॉलिटिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कंसेप्ट ऑफ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेंस आंसर फ्रेमवर्क, मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हम लोग अगर इस पे क्वेश्चन आ गया मेंस के लिए, तो इस तरीका से इसका संरचना कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पोस्ट 1945 लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेन। उसके बाद इसका ये क्या कर सकते हैं, ये लाइन इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, काउज ऑफ इरोजन, रोल ऑफ मेजर पावर्स, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे चीज़ बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, नीड फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म एंड रूल बेस्ड इक्विलिब्रियलिज्म, ठीक है। ये सारे चीज़ मेंस के लिए है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, क्या है, तो ऐड कीवर्ड्स है, कुछ इसमें कीवर्ड्स भी ऐड किया गया, जैसे हो गया ग्लोबल गवर्नेंस डेफिसिट हो गया, इंस्टीट्यूशनल लिटिगेमेसी हो गया, क्राइसिस स्ट्रेटजिक एटोनॉमी हो गया। तो ये सारे कीवर्ड्स है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऐसे के लिए भी कुछ है कि फ्रॉम रूल्स टू माइट इज द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कोलेस्पिंग डायमेंशन, यहाँ पे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, एथिकल। तो ये सारे डायमेंशन है, तो ये याद रखिएगा ऐसे के लिए। तो आज का एडिटोरियल यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।